हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है 6.6%। तो हाल ही में RBI की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP 6.6% बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने कहां से PSLV C-16 स्पाइडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा से। तो हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 स्पाइडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में ध्वज को आधा झुकाया? तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। तो हाल ही में मॉरिशस ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि देते हुए 28 दिसंबर को सूर्यास्त तक सरकारी इमारतों पर अपना झंडा आधा झुकाए रखने का निर्णय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 30 दिसंबर से किस देश की यात्रा पर रहेंगे? तो हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर 30 दिसंबर से कतर की यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर है पेंगोंग त्सो झील। तो हाल ही में लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के किनारे भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी प्रतिमा का अनावरण किया। कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो हाल ही में चीन देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट WAVS वेब्स की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में हमारा प्यारा भारत देश है, वो पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए DPIIT ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है बोट के साथ। तो हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के समर्थन देने के लिए DPIIT ने बोट के साथ साझेदारी की है। तो DPIIT ने D2C और विनिर्माण क्षेत्रों में DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सलाह देने और समर्थन देने के लिए बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? एक क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, उसमें गलती से जापान बोला गया था, लेकिन इसका राइट आंसर है नेपाल। तो हाल ही में भारत और नेपाल देश के बीच में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया गया। दिसंबर के महीने के और भी इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया। इसी प्रकार 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तट स्थिरता दिवस मनाया गया, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया, 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया और 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। और 26 दिसंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 बालकों को यहाँ पर
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो दिसंबर के महीने में इतने इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर मनाए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हुआ है, वे किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हुआ है, वे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ये हैं जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो 31 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम रिवीजन देख लेते हैं लास्ट क्लासेज का। तो हाल ही में अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमिताभ चटर्जी को हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक J&K बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनिका जैन को मालडोवा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने 250 वर्षों के बाद में बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ये है बाल्ड ईगल, जिसे हाल ही में 250 सालों बाद राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो ये ओडिशा में शुरू हुई है। हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% की कमी हासिल की है। हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब राज्य बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो 17 बच्चों को प्रदान किए। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पर्व और वेबसाइट लॉन्च किया गया। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुहानाथन नरेंद्र ने शपथ ग्रहण की है। और हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता के बारे में मध्य प्रदेश राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है अमेरिका ने 250 सालों के बाद में। हाल ही में किस देश ने भारत से 20 लाख टन चावल आयात किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो हाल ही में चीन देश ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 बिलियन डॉलर की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने विकसित पंचायत कार्य में पहल शुरू की है? तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा विकसित कार्य में पहल शुरू की है। और वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी हासिल करने की उम्मीद है? तो यह 6.5% हासिल करने की उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।